मंदिर में मूर्ति है, मंदिर में मूर्ति हम तुम्हें सुने कभी मीरा प्रभु मीरा प्रभु प्रभु चरणों में गुण गाए भगवान तो कलावती का विवाह हो जाए, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सेठ ने श्री सतदेव का पूजन नहीं कर पाया। लीलावती सती कहने लगी कि हे पतिदेव अब साथ में पूजन भी हो जाए, तो सेठ कहता है चतुर साधु से सुना जब पत्नी का प्रस्ताव, अरे समझाया तब यूं उसे अपने मन का भाव। सत्य ने सेठ कहने लगा कि तेरी नानी तुम पागल हो गई हो, अभी सतदेव का पूजन करना उचित नहीं है। अरे जब से कन्या का जन्म हुआ तब से खर्चा चालू है, अरे और रुपये 5 से आज तक कुछ रुपए पैसे कमाए नहीं है। अरे और अभी भी कन्या का विवाह हुआ है, उसमें भी अधिक धन खर्च हो चुका है। अरे केवल जब चलतेगा अपना धंधा 2 पैसा करने आएगा तब सतदेव का पूजन आदि हम प्रेम से करवाएंगे। अरे यूं चतुर सेठ ने पत्नी का संशय किया दूर और इधर सतदेव को धोखा दिया भरपूर। अरे तो उन दिन आगे कई जोर के बात करें आशी बने सतदेव ने रूठे हुए दिया साधु को शरण भगवान की जय हो। जो सतदेव ने रुष्ट हुए दिया साधु को श्राप, अरे कैसे छल का फल तुझे मिले घोर सताप। सत्यनारायण जब सतदेव का श्राप लगा तो दुर्नाशक परिणाम हुआ। अरे जब सेठ और उसका जमाई दोनों व्यापार के लिए रवाना होते हैं, अरे तो रत्नपुर नगर को गए, वहाँ राजा चंद्रकेतु का राज्य था। अरे दोनों ससुर जमाई हुए उस नगर में व्यापार करने लगे। एक लोग भगवान सतदेव की माया से दुष्ट चोर राजा का धन चुराकर भाग रहे थे। अरे जो तो पीछे राजा के सिपाही आते देखकर धन दौलत वहीं डाल दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। अरे उसी समय वो सिपाही ससुर और जमाई के पास गए और उनको अपराधी जान लिया। वो ससुर जमाई दोनों को पकड़कर बंदी बनाकर राजा चंद्रकेतु की राजसभा में पेश किया। सत्यदेव उसी समय वो दूर बोले वचन कठोर, मारा दोनों चोर है अपराधी है गोर। अरे
यह दोनों चोर न समझ में आते हैं, अपने को व्यापारी वणिक बताते हैं। अरे पर कैसे हम विश्वास करें, हमने आंखों से देखा है, दोनों को हमने चोरी का सामान बांधते देखा है। अरे सच दे के कोप से दुख का मिला प्रसाद, व्यर्थ हुआ सब शेर का किया हुआ प्रतिवाद। सत्यनारायण राजा समझा उनकी बातों में सब चतुराई है, नीचे ही दोनों झूठे में बचने की बात बनाई है। अरे इसने उनकी एक ने सुनी धन दिया की भारी, अरे ससुर जमाई को कारागार में बंद कर दिया। अरे और धन दौलत सारा ले लिया, ससुर जमाई यहाँ पर बंदी पड़े हैं। में आपत्ति आई, सेठ के घर में जो कुछ भी था थाली लोटा सब चोर चोरी करके ले गए। सत्य अब कलावती और लीलावती सती दोनों भिक्षावृत्ति करके अपना प्रतिपालन करती है। अरे जब जमाई ने पूछा ससुर जी से कि आपके कोई बोल कबूल तो नहीं है, सेठ ने कहा अपने तो कोई बोल कबूल नहीं है। अरे पर सच सदैव का पूजन करवाना है, सो तो मैं कह रहा हूँ करो नहीं है। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। अरे वहाँ पर उसने श्री सदैव का पूजन होते हुए देखा। कथा संपूर्ण हुई और पंचामृत प्रसाद लेकर रात को घर गई। सत्यनारायण कलावती की माँ कहने लगी, पुत्री अब तक इतनी रात देर तुम कहाँ गई? अरे वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सदैव का पूजन होते हुए देखा है। अरे लीलावती सती कहे, बेटी धनवान चाहे दुष्कर्म करे फिर भी आदर पाते हैं, लेकिन निर्धन निष्कारण जग में निंदित हो जाते हैं। अरे तेरे पिता ने प्रेम से किए उत्सव अनेक, किंतु सदैव का पूजन हुआ नहीं। अरे लीलावती और कलावती दोनों ने संकल्प किया कि जो भी भिक्षावृत्ति में आज धन मिलेगा उसका सदैव का पूजन होगा। अरे दोनों भिक्षा के लिए रवाना हुई। भिक्षा में लीला उसकी सामग्री ले घर आई और सदैव का पूजन करवाया। सत्यनारायण अबलाओं ने जब भक्ति से किया हरि का, तब सत्यलोक में एक दिन लगमगा आसन हरि का। अरे लीलावती कलावती पर भगवान खुश हो जावे। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कहा कि राजन दोनों ससुर जमाई को धन दौलत देकर छोड़ दो, अरे नहीं तो तुम्हारा राज व पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। सत्यदेव राजा से ऐसा कहकर भगवान विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अरे चंद्रकेतु नभ देकर स्वप्न हुए भयभीत। प्रातः हुआ तो सेठ का बंधन किया सब दूर। अरे विदा किया सम्मान से धन देकर अति भरपूर। अरे इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सदैव भगवान की जय हो। अभी कलर जब मिल गया फूल उठे हो सब भगवान की अधिक तरह से मिल गया फूल उठो सब अंग। अरे चले साधु ने देश में जमाई के संग। सत्यदेव ससुर के जमाई ने लाला दूध तो उन्हें अवश्य पाया। अरे मगर माल तो प्रसाद कर लाया, दूध तो पाया किंतु माल तो पाया। अरे जमाई के ससुर जी अभी तक तो क्या होगा, क्या होने वाला है। उन टाइम में ससुर जमाई थोड़ी दूर निकलने पर भगवान सत्यदेव एक सन्यासी साधु का वेश धरकर उनसे पूछा, सेठ तेरी नाम में क्या है? अरे सन्यासी को देखकर हुआ सेठ को खेद, समझे कोई है चली लेने आया भेद। अरे अभिमानी चतुर्वणिक सेठ हंसता हुआ बोला, ये सन्यासी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में सोने चांदी के सिक्के नहीं है, वो घास फूस भरे नाम है। अरे सेठ का ऐसा वचन सुनते भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान वहां से चले गए। अरे सेठ ने देखा जब ये अद्भुत चमत्कार, शोकातुर होकर करने लगा हाहाकार। अरे नाव में घास फूस भरे देखकर सेठ को चक्कर आ गए। जब मूर्छित अवस्था खुली तब रोने लगा। तब सेठ का जमाई बोला कि आप चिंता न करें, यह उस सन्यासी का श्राप है। अरे मैंने तो समझ लिया, लीला कर वेश बनाए थे, लेने के लिए परीक्षा बस प्रभु ही आए थे। अरे
अभी ढूंढने से कहीं वो मिल जाए तो नीचे ही मुझे हुए फूल सभी खिल जाए। सत्यनारायण। जमाई के ऐसे वचन सुनकर वह सेठ उस सन्यासी के पास गए और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगे कि मैंने लालच में जो आकर आपसे असत्य वचन कहे उसको क्षमा करो। प्रभु ऐसा कहकर सेठ सोगत होकर रोने लगा। अरे तब सन्यासी बने हुए भगवान बोले, मणिपुत्र मेरी अवज्ञा के कारण तुमने बार बार दुख प्राप्त हुआ है। अरे तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। सेठ बोला है प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सके, तब मैं अज्ञान कैसे जान सकता हूँ। सत्यदेव आप प्रसन्न हो, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अर्चना कर दूंगा और मेरी रक्षा करे। अरे तब हम में भगवान सत्यदेव कहीं तो कई बात बोले आशी बने भक्ति का श्रद्धा का कहा धर्म का भगवान जय हो। केवल भक्ति का श्रद्धा का धर्म का लेस। अरे साधु तुमको धर्म से नहीं धन से प्रीत विशेष। अरे यह सुनते ही साधु को आया पिछला ध्यान। अरे शरण पकड़ कहने लगा क्षमा करो दया निदान। अरे भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। सत्यनारायण। ससुर जमाई अपने नगर को रवाना हुए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूध को घर भेजा। दूध लीलावती सती को कहने लगा कि आपके पति और जमाई दोनों इस नगर के समीप आ पहुंचे हैं। अरे ऐसे वचन सुनकर सेठ की पत्नी वह लड़की बड़े हर्ष से श्री सतदेव का पूजन कर रही थी। अरे और पूजन अधूरा छोड़ प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव रुष्ट हुए और ससुर जमाई को नाव से पानी में डुबो दिया। अरे कलावती लीलावती मिलकर प्रति प्रकार सब भगवान का करती थी उपकार। अरे आतु अज्ञान बस भूल गए सब ज्ञान, पूजन का भगवान का ज्ञान कोई ध्यान। सत्यदेव। लीलावती कलावती अपने पति को न देखकर घबराई और रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करे। उनके दीन वचन सुनकर भगवान ने आकाशवाणी सुनाई और कहा कि हे सेठ तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद पूजन अधूरा छोड़ा है। अरे केवल घर जाकर पूरा करे पूजन बलि प्रकार प्राप्त होगा तभी इसका प्रिय प्रतार। सत्यनारायण। कन्या ने घर जाकर किया पूजन बलि प्रकार, विनती कर करने लगी हाथ जोड़कर अति दीन। सत्यदेव। कलावती घर जावे और सब देव का पूजन करे, बाद में प्रसाद ले अपने पिता और पति के पास आवे। ससुर जमाई लीलावती कलावती अपने घर जावे। अरे अपने बंधु बांधव सहित प्रेम सहित श्रद्धा से सतदेव का पूजन करावे। अरे उस दिन से हर पूर्णमासी के दिन सतदेव का पूजन करावे। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सतदेव भगवान की, बोल भक्त वत्सल भगवान की।